तो व्हाट आर सिम्टम यू आर टॉकिंग अबाउट? कितने सिम्टम जो भी आप बता रहे हैं वो सिम्टम हैं क्या बेसिकली? जो भी आप सिम्टम बता रहे हैं, इट इज अ सिम्टम ऑफ द कंट्रोल बीइंग लॉस्ट, द कंट्रोल फैक्टर बीइंग लॉस्ट। हाँ, डोपामिन आप लेंगे। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करो ना। यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर गिव्स यू सर्टेन टेस्ट, डॉक्टर आपसे टेस्ट कराते हैं और वो नंबर्स कुछ ऊपर नीचे आते हैं। देन द डॉक्टर ट्राइज टू मेंटेन दैट नंबर बाय टेकिंग अ पिल, एक दवाई लेके या कोई सर्जरी से, कोई इम्प्लांट से उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करता है। बट हु वॉज सपोज टू मेंटेन दैट लेवल? वो जो लेवल डोपामिन का, किसको मेंटेन करना चाहिए था? आपके शरीर को करना चाहिए था ना। लाखों सालों से किया ना, है ना, लाखों सालों से किया है इस शरीर ने। इन द लास्ट 100 years ओनली वी आर फेसिंग दिस डिफिकल्टी। 100 साल में ही तो हम बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, अदरवाइज तो लाखों सालों तक शरीर ने ये सारे नंबर्स को मैनेज किया ही था। Why? Because if you start managing your number by taking some external support, बाहरी सपोर्ट दवाई लेके अगर आप अपने शरीर के नंबर्स को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका शरीर और कमजोर और कमजोर और कमजोर होता जाएगा। एंड वी कैन सी इट इन लास्ट 3 जनरेशन, तीन तीन जनरेशन में आप देख लीजिए, आपके दादा दादी, नाना नानी और आपके बच्चे, कौन ताकतवर है कौन कमजोर है? तो हम तो कमजोर होते जा रहे हैं। तो अगर आप नंबर को, अगर आप असिस्टेड लिविंग पे आ गए, बाहर से सपोर्ट लेके जीने की कोशिश करने लग गए, तो आपकी शक्ति तो क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो द वेरी डायरेक्शन करंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हैज टेकन, आज के समय का जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। इसके साइड इफेक्ट हम 2-3 जनरेशन में आप देखने लग गए हैं, और अगले 2-3 जनरेशन तो और भी खत्म हो जाएगी। एवरी डिजीज इज इंक्रीजिंग, हर बीमारी बढ़ रही है। तो अपने को सशक्त किए बिना, अपने शरीर को सही किए बिना तो आप कोई भी बीमारी से निकल नहीं सकते, बल्कि हमारे सारे बच्चे बीमार होते ही जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन बीमार होती जाएगी। तो असिस्टेड लिविंग की जगह एम्पावर्ड लिविंग पे आना पड़ेगा। गोली खा के जीता हूं वाले शब्द से अब मुझे गोली जरूरत नहीं है ऐसे पे आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अपने ऊपर काम करने की आपको जरूरत है। तो जितने भी आप सिम्टम बता रहे हैं, इवन इवन इफ यू वांट टू बी प्रोटेक्टेड, अगर आप अपने को बचाना भी चाहते हैं, हाउ डू यू डू दैट? कैसे बचाते हैं? मान लीजिए डर लग रहा है और बचाना चाहते हैं, तो आपकी सांस रुक जाती है। हॉरर मूवी देखो, डरावना सीन देख के सांस रुक जाएगी। कोई आपको मारने की कोशिश करे, मुक्का मारने की कोशिश करे, क्या करेंगे? सांस रोक के शरीर को टाइट कर लेंगे। तो आप सांस रोकते ही हैं अपने को बचाने के लिए। सो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी इज योर प्रोटेक्शन। सांस रोकने की क्षमता आपकी प्रोटेक्शन भी है। अगर दवाइयों से आपको, साइड इफेक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या सिम्टम जो पार्किंसन के हैं उससे अपने आप को बचाना है, आपको कुंभक करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नो मेडिसिन कैन हेल्प यू, लेट मी टेल यू क्लियरली कैटेगरिकली। एक और बात मैं बताऊं, कुंभक करने के बाद में 100% लोगों को फायदा होगा, लेकिन किसको कितना फायदा होता है उसका टाइम केवल वेरी करेगा, है ना, समय वेरी करेगा, क्योंकि एज फैक्टर भी है और बहुत सारी चीजें। मगर एक बात बताइए ना, आपको अपने जीवन को इंडिपेंडेंट बनाना है ना, ये तो कुंभक आपको करके दे देगा। कई लोगों का पार्किंसन बिल्कुल भी ठीक हो सकता है इसके अंदर। कई लोगों का 70-80% ठीक होगा, कई लोगों का 60-70% ठीक होगा। बट डू यू वांट दैट 60-70%, 50% इंप्रूवमेंट? क्या आपको चाहिए वो? अगर चाहिए तो कुंभक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है।